इससे पहले जितने भी चीजें आप लोगों की चली, जिसमें हमने कवर किया था कि आपके हैंडसेट का जितना भी बेसिक काम है, जैसे रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, डायोड, कनेक्टर्स, माइक, इन सभी चीजों को फिक्स करना, एलसीडी के पत्ते को फिक्स करना, प्लास्टिक जैक, डिस्प्ले कनेक्टर, इन सभी चीजों को रिमूव एंड फिक्स करना, शील्ड उतारने में जो तकलीफ थी उस शील्ड को उतारना। किसी लोगों ने प्रैक्टिस किया था क्या शील्ड वगैरह उतारने का? जो तरीका हमने बताया उस तरीका के अकॉर्डिंग क्या उनका शील्ड आसानी से उतरा या नहीं उतरा? किसी ने कोशिश करा था आप लोगों में से जी। किसी ने? यस सर किए हैं। जी आज सर। आराम हुआ शील्ड उतरने का? जी। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी तरीके से निकला, बिल्कुल सर, मक्खन बहुत की तरह। मक्खन की तरह। तो क्या हुआ कि इन सभी चीजों से हमें फायदा मिल रहा है। हाँ, बशर्ते प्रैक्टिस तो जरूरी है दोस्त, प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप अपने सर्किट्स में देखोगे तो आपके मोबाइल में दो तरह की आईसी हर बोर्ड में देखने को मिलती है। दो तरह की आईसी अगर आप देखो तो एक लेग आईसी, ठीक है, और एक बॉल आईसी। किसी भी मदरबोर्ड पे आप देखने को जाएंगे तो आपको लेग आईसी जो है ना एक अवश्य देखने को मिलेगी नेटवर्क सेक्शन में, और बाकी की जो है वो बॉल आईसी हर फोन के अंदर में होता है। तो आज के हम इस टॉपिक में समझेंगे कि लेग आईसी कोई सा भी हो, अगर उसे उतार करके दूसरे बोर्ड में लगाना है, दूसरे बोर्ड से उतार के इस बोर्ड में लगाना है, तो हम उसको किस तरह से करेंगे कि हमारी फिनिशिंग जो है वो एकदम बिल्कुल परफेक्ट फिनिशिंग आएगी। अभी देखिए इसका जो फिनिशिंग है वो ऑलरेडी कंपनी का फिनिशिंग है, इसको अभी हमने कोई चेंजेस वगैरह नहीं किया है। लेकिन अब हम इस ऐसी को उतारेंगे और इसको रिवॉल्व करके लगाएंगे। क्या करेंगे? रिवॉल्व, क्योंकि आगे का जो प्रोसेस है वो आपकी रिवॉल्विंग की है। ठीक है, तो हम किसी भी बोर्ड पे अगर काम करते हैं तो सबसे पहला हमें उसमें नीचे में टिश्यू पेपर अवश्य रखनी है। अगर आप पीसीबी स्टैंड से काम कर रहे हैं तो पीसीबी स्टैंड के नीचे टिश्यू पेपर रखिए। सिर्फ मदरबोर्ड पे काम कर रहे हैं तो उस पे टिश्यू पेपर अंदर में अवश्य रखिए। तो हम यहाँ पे क्या किए हैं, टिश्यू पेपर हमने यहाँ पे रख दिया। अब देखिए जैसे ही बात आती है आईसी पे काम करने की, ये बात को एकदम बड़े ध्यान से नोटिस कीजिएगा। जैसे ही बात आ जाती है आईसी पे काम करने की, तो सबसे पहला नियम ये बनता है कि अगर आप कहीं पे किसी भी आईसी को रिमूव एंड फिक्स करते हैं, रिवॉल्व करके लगाते हैं या कुछ भी करते हैं, वहां का एक तस्वीर अवश्य खींच लीजिए, एक फोटो खींच लीजिए। आप बोलोगे कि सर क्यों? तो देखो जब आप आईसी का काम करोगे मिस्टेक से हो सकता है कंपोनेंट्स निकल जाए, उड़ जाए, गायब हो जाए, तो आपको एटलीस्ट ये कंफर्मेशन तो रहेगा कि हाँ हमने यहाँ पे काम किया तो पहले यहाँ कंपोनेंट्स थी और काम करने के बाद है या नहीं है। बिफोर एंड आफ्टर में आप तर्क महसूस कर पाएंगे। ठीक है, दूसरा चीज आप ये मिला पाएंगे कि आपका काम कैसा हुआ, पहले जैसा है या कुछ डिफरेंट हो गई। तो एक पिक्चर जरूर खींच लीजिए अपने मोबाइल से बैकअप के तौर पे, ताकि बाद में कोई मिस्टेक्स हो तो आप उसे रिकवर कर पाए। ओके, यहाँ देखिए हम ये व्हाइट फ्लक्स यूज करते हैं आईसी वगैरह को रिमूव वगैरह करने के लिए। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, हल्की सी फ्लक्स हम इसके बॉडी पे साइड में कहीं भी लगा देंगे। नोज मार्क का आपको ध्यान में रखना है, फोटो खींच लीजिएगा तो आपको पता चल ही जाएगा, नहीं तो मदरबोर्ड पे एक हल्की सी स्क्रैच मार देंगे थोड़ा सा ट्विजर की नोक से, तो उससे भी हमें पता चल जाता है कि हमारा नोज मार्क किधर है। थोड़ा सा हम एक निशान लगा देते हैं शुरुआती बेस में। फर्स्ट में हम जो टेम्परेचर रखते हैं वो 260 का 270 का रखते हैं बोर्ड को प्रीहीट करने के लिए। क्या करने के लिए? बोर्ड को प्रीहीट करने के लिए, क्योंकि जब तक बोर्ड प्रीहीट नहीं होगा तो आईसी को आप डायरेक्टली कभी भी 350 का टेम्परेचर मत मारिए, है ना। देखिए यूट्यूब पे आप जो देखते हैं उसको यूट्यूब पे ही रहने दीजिए, यहाँ पे जो चीज हम बता रहे हैं उसको आप अपना स्पेशली फोकस करिए इन चीजों पे। ये कौन सा कंपोनेंट्स है आईसी के ऊपर में ये दो जो लगा हुआ है? सर सर ये क्या है ये जो लगा हुआ है यहाँ पे ये वाला? ये नीचे वाला तो डायोड है सर। ये दोनों ट्विजर है उसके ऊपर में। डायोड है ये। हाँ बिल्कुल डायोड ही है। पहले हम बोर्ड को थोड़ा प्रीहीट करेंगे, ठीक है। बोर्ड जब कम से कम हम 15 सेकेंड इसको प्रीहीट कर दें, उसके बाद हम अपने टेम्परेचर को बढ़ा करके ले लेंगे 310 315। 350 पे कभी भी जाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी अगर एसएमडी की क्वालिटी ठीक ठाक है तो।
कभी भी सर आईसी अच्छी को, असेंबली कौन सी होती है सर? पहले इसको फोकस कर लेते हैं। कभी भी आईसी को बार बार हमें खींचने की कोशिश नहीं करनी है, थोड़ा वेट करना है और आईसी के चारों तरफ अपना ध्यान लगाए रखना है कि हमारा आईसी मेल्ट हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है। बार बार नहीं खींचना है, थोड़ा सा हमें वेट करनी है, क्योंकि ये जो होता है ना आईसी के अंदर का जो पेटी होता है, वो जब तक गर्म नहीं होगा तब तक आईसी छूटेगा नहीं। और वैसे भी ठंड का मौसम है, बहुत ज्यादा ठंडा है, तो इस एरिया को गर्म होने में भी थोड़ा सा टाइम लग जाता है। ठीक है। ये देखिए ऐसी निकल गया। और एक बात हमने पहले ही आप लोगों को बता दिया था कि जिस हाथ में आप ट्विजर पकड़िए उस हाथ को जमीन पे थोड़ा होल्ड रखिए। इससे क्या होगा, आपके हाथ में वाइब्रेशंस कम होगी, हाथ हिलेगा नहीं। ओके। अब यहाँ पे क्या करना है कि अगर हमारा ये आईसी निकल गया है तो हम इसके बॉडी पे हल्की सी 138 का पीपीडी देंगे। कौन सा देंगे? 138। क्यों देते हैं 138? टेम्परेचर को लो करने के लिए, क्योंकि मदरबोर्ड पे जो पहले से पीपीडी होती है उसका टेम्परेचर हाई होता है। उस टेम्परेचर को थोड़ा कम करने के लिए हम इसके बॉडी पे 138 की पीपीडी हल्की सी अप्लाई करते हैं, जिस वजह से क्या होता है इस एरिया का टेम्परेचर थोड़ा लो होता है। तभी हम इसको डिसोल्डर वायर से क्लीन कर पाएंगे। अगर हम यहाँ पे 138 नहीं मिक्स करेंगे, नहीं करेंगे, तो डिसोल्डर वायर आप इस पे चलाइएगा तो आपका डिसोल्डर वायर यहाँ चिपक जाएगा, फंस जाएगा। आप थोड़ा सा भी सर्किट में खींचिएगा, प्रिंट उखड़ जाएगा, तो काम बिखर जाएगा ना, जो होने का था वो काम खराब हो जाएगा। इसीलिए हमें काम को बचाते हुए करने की कोशिश करनी है। इसके बाद जो अपने सोल्डिंग आयरन का टेम्परेचर आपको रखना है वो 310 320 रखनी है सोल्डिंग आयरन का टेम्परेचर। अब ये ये सर, ये T12 है क्या सर? हाँ T12। अब ये कोशिश करनी है कि जो यहाँ पे पीपीडीज है वो पीपीडी इधर उधर फैले नहीं। ठीक है। इधर उधर ना फैले, सिर्फ हमारा आईसी में ही ये कनेक्टिविटी को बनाए। इधर उधर फैलेगा तो बोर्ड गंदा होगा। यहाँ पे देखिए अब हम लेंगे डिसोल्डर वायर, और डिसोल्डर वायर को हम किस में भिगाए हैं, देखने से तो पता चल रहा होगा, रोजिन में। रोजीन में। तो इसको हम रोजीन में भिगा लेंगे और इसके माध्यम से हम क्या करेंगे, बोर्ड को क्लीन करेंगे। ध्यान रहे कि डिसोल्डर वायर को बहुत ज्यादा रगड़ना नहीं है, नहीं तो क्या होगा, सर्किट में स्क्रैच आएगा। ओके। यहाँ पे हमने क्या किया, इसको डिसोल्ड कर दिया। अभी इसको ऐसा ही रहने देंगे। ठीक है। अभी इसको हम परफेक्टली क्लीन नहीं करेंगे, इसको हम ऐसा ही अभी छोड़ देंगे। अब हम आ जाएंगे आईसी के पास। ओके। यहाँ देखिए आईसी को भी क्या करेंगे,
हल्का सा 138 पीपीडी इस पे डाल देंगे और सोल्डिंग आयरन इस पे चला देंगे। इससे क्या होगा, आईसी का भी जो टेम्परेचर है वो थोड़ा वीक हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। अब हम फिर से डिसोल्डर वायर लेंगे और डिसोल्डर वायर की माध्यम से हम इसको क्या करेंगे, डिसोल्ड कर लेंगे। ओके, देखिए डिसोल्ड हो गया। ठीक है, यहाँ पे कोई रांगा वगैरह नहीं है, क्लियर हो गया। अब आपको क्या करना है, हल्का सा कॉटन लेना है यानी रुई थोड़ा सा, और उस रुई के माध्यम से आपको इसको क्लीन कर देना है। सर वीडियो अटक रहा है, कोई दिक्कत है क्या? नहीं, वो देखिए होता क्या है कि थोड़ा ठंड का मौसम है, इंटरनेट की स्पीड थोड़ी स्लो हो जाती है, तो उससे हल्का सा आपको लैगिंग महसूस होता है, बट कोई हाँ इशूज हाँ नहीं हाँ। है। आप थोड़ा सा अगर इसको फोकस रखेंगे ना, तो अभी हम हम्म। आईसी को क्या कर रहे हैं, ओनली क्लीन कर रहे हैं। अब आप देखिए कि आईसी आपको परफेक्टली क्लीन दिख रहा है। जी। देखिए परफेक्ट क्लीन है। ओके, यस सर। सर अब ये क्या है, रिबॉलिंग के लिए अब ये रेडी है, रिबॉल होने के लिए, बॉल बनने के लिए। तो अब आपको क्या है, रिबॉलिंग की प्रोसेस को समझनी है। यहीं से क्या है कि आपका रिबॉलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो गया लेग आईसी से। तो अभी हम आईसी को यहाँ से क्या करेंगे, थोड़ा साइड कर देंगे। अब हमको क्या करना है, कोई भी एक टिश्यू पेपर का पेपर लेना है। टिश्यू पेपर तो आप समझते हो ना। चलो मैं यहाँ से एक बार स्क्रीन को बड़ी कर देता हूँ। चलिए, मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है। हाँ जी, जी जी। ये क्या है, टिश्यू पेपर। ये टिश्यू पेपर हम क्या करेंगे, इस तरह से अपने माइक्रोस्कोप के सामने रख देंगे। दिख रहा है, ठीक है। यस। अब ये जो आईसी हमने निकाला, इस आईसी को हम क्या करेंगे, इसके ऊपर में रख देंगे, टिश्यू पेपर के ऊपर। टिश्यू पेपर के ऊपर ही क्यों रखते हैं, हो सकता है आपके मन में ऐसा सवाल बने। देखिए आईसी को टिश्यू पेपर के ऊपर में इसलिए रखते हैं क्योंकि टिश्यू पेपर की जो लेयर है ये 8 लेयर है। कितना लेयर है ये पन्ना, 8 लेयर का। इसके ऊपर में जब इसको रख के स्टेंसिल रखेंगे तो ये क्या होगा, टिश्यू पेपर की गद्देदार सतह पे ये थोड़ी सी धंस जाएगी। और जब हम स्टेंसिल इस पे रख के रिबॉल करेंगे तो हमारा स्टेंसिल फूलना खत्म हो जाएगा। इसीलिए इसको टिश्यू पेपर की सतह पे रखते हैं। ये हमारा लेग आईसी है। तो लेग आईसी को रिवॉल्व करने के लिए आपके पास सेपरेट स्टेंसिल होना चाहिए, ना कि यूनिवर्सल। यूनिवर्सल से इसकी बॉल नहीं बनेगी, क्योंकि यूनिवर्सल स्टेंसिल्स में लेग आईसी के लिए कोई भी सुविधा नहीं होता है। जैसे ये देखो, ये हमारी यूनिवर्सल स्टेंसिल है, इसमें लेग आईसी की बॉल नहीं बनेगी। ठीक है, लेग आईसी की बॉल बनाने के लिए हमारे पास सेपरेट स्टेंसिल होना चाहिए। एक मिनट निकाल लेते हैं। यहाँ कितना है, 2 4 6 8, 2 4 6 8। ठीक है, देखिए स्टेंसिल को मिलाने का तरीका बताते हैं।
देखिए ऐसी दिख रहा है आपको, ऐसी दिख रहा है। जी सर। यस सर। आप एक काम कीजिए, इस ऐसी को आमने सामने पैड देखिए कितनी है, ध्यान से देखिएगा। तो इस वाला एरिया में कितनी पैड है? 8। 8 10 8 8 है ना, 2 4 6 8, और ऊपर में कितना है? 2 4 6 8 10 11। 11 8 का जोड़ा है, 11 8 का क्या है? पेयर है 11 8 का। तो हम अपना स्टेंसिल लेते हैं और अपने स्टेंसिल में हम मिलाते हैं कि हमें 11 8 का पेयर किस में मिलता है। तो इसको देखिए मिलाइए, क्या इसमें 11 8 का पेयर मिल रहा है आपको? जी सर। मिल रहा है। इसका मतलब है कि जी। यही स्टेंसिल जो है आपको यूज होगा। ठीक है, यही वाला एरिया आपको रिवॉल्विंग में यूज होने वाला है। तो हम इसको पहले स्टेंसिल को क्लीन कर लेंगे ताकि पहले जो हमारी बॉल्स बनी हुई है वो थोड़ा सफा हो जाए। स्टेंसिल को ब्रश से क्लीन करते हैं, टूथ ब्रश से। अब नेक्स्ट आते हैं पीपीडी। किस पे आते हैं? पीपीडी पे। क्योंकि ये इसकी बॉस जो है वो किससे बनेगी? पीपीडी से बनेगी। तो पीपीडी को अप्लाई करने के लिए हम कौन सा तरीका यूज करेंगे? देखिए ये वाला ब्लेड आपको दिखाई दे रहा है, इसकी मुंह थोड़ी चौली है। दिखाई दे रहा है? जी। ये ब्लेड की मदद से हम पीपीडी को निकालेंगे। देखिए 183 पीपीडी हम यूज करेंगे। डब्बी को खोलेंगे और इस डब्बी से हल्की सी पीपीडी को बाहर करेंगे। ये देखिए दिखाई दे रहा है, इस पे हम पीपीडी लिए हैं, आपको दिखाई देता है डब्बी से निकाल करके। जी सर। ओके, जी सर। इसको इस तरह से ले लेंगे, डब्बा को टाइट कर देंगे ताकि इसमें एयर ना जाए। अब हम क्या करेंगे, कॉटन क्लॉथ लेंगे। कॉटन क्लॉथ तो पहचानते हैं ना, ये वाला कॉटन कपड़ा, जी। ये कॉटन क्लॉथ लेंगे और इस कॉटन क्लॉथ की मदद से इस पीपीडी को ऐसे उंगली के बीच में इसको रख के ऐसे उंगली को दबाएंगे। तो इससे क्या होगा? पानी से इसका जो पीपीडी के अंदर जो लिक्विड होता है वो सूखेगा। इसको इस तरह से दबाएंगे तो इसका क्या होगा? लिक्विड सूखेगा। सर पीपीटी कॉटन में नहीं लगेगा? नहीं लगेगा ना, इसका सिर्फ लिक्विड कॉटन में जाएगा, पीपीडी नहीं जाएगा। ओ, ठीक है, ये इस तरह से जी हमने ड्राई कर दिया। ओके, अब इसमें क्या है, पीपीडी हमारी लगी हुई है। अब हम क्या करेंगे, स्टेंसिल को अप्लाई करेंगे। ओके, यहाँ दिख रहा है आपको आईसी। यस सर। अब हम इस पे क्या करेंगे, स्टेंसिल को अप्लाई करेंगे। क्या ये मैच करता है? ध्यान से देखिए। जी सर। ओके, अब इसको हम कैसे पकड़े हुए हैं? ठीक है, तो अपने जो लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड की दो फिंगर से इसको हम स्टेंसिल को पकड़े हुए हैं ताकि ये स्टेंसिल हिले नहीं। समझ रहे मेरी बात?
समझ जाएंगे या फोटो खींच के भेजो, जैसा आप बोलिए। जी सर समझ। फोटो सर। नहीं समझे तो उसका भी उपाय है। सर यही दिक्कत आती है सर, हिल जाती है स्टेंसिल। सर आईजी को यहाँ रख के पीछे टेप नहीं मार सकते रोकने के ना लिए? वो जमाना ओल्ड हो गया। देखिए अपना ग्रुप चेक कीजिए आप, H8 है ना, H8 ग्रुप चेक किया आपने? सर आया पर। जी सर, चेक देखे किया। कैसे स्टेंसिल हम पकड़े हैं? हम्म। कोई दिक्कत है समझने में अब? नहीं नहीं। नहीं ठीक है। सर। अब हम भाई इस पे पीपीडी अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे इस पे पीपीडी अब हम अप्लाई करेंगे। तो ये अप्लाई। देखिए, ये यही वाली ब्लेड है। माइक बंद कर लीजिएगा, गरगर की आवाज आ रही है। ये देखिए, ये वही चीज है जिसपे अभी हमने पीपीडी ट्राई किया था। आ रही है समझ में बातें? ओके, जी सर। कोई दिक्कत तो नहीं है समझने में? नो सर। अब हम इसको क्या करेंगे, एक फिंगर का सपोर्ट देंगे। ये जो प्लेट ब्लेड होता है ना, ये लचीला होता है, तो इसके ऊपर में हम फिंगर का सपोर्ट देंगे। ठीक है। और ये फिंगर का सपोर्ट दे करके इस पे पीपीडी हम इस तरह से आगे से पीछे की तरफ खींचेंगे। कहाँ खींचेंगे? आगे से से पीछे की तरफ। जैसे पीछे की देखिए, तरफ। हम इस प्लेट को ऐसे आगे रख दिए और पीछे की तरफ ऐसे खींच देंगे। अब समझे मेरे कहने का मतलब? ठीक है। जी सर। जी सर। अब आपके मन में होगा कि सर इसमें आप प्रेशर कितना लगा रहे होंगे। मन में एक सवाल बनता है ना कि सर इसमें आप प्रेशर कितना लगा रहे हैं, बहुत ज्यादा दबाव दे रहे हैं कि कम दे रहे हैं कि हल्का सा दे रहे हैं। तो ये प्रेशर की फीलिंग्स आप तक कैसे पहुंचेगी? तो आप ऐसे समझ लो, आप अपने चेहरे पे जब क्रीम लगाते हो तो आराम से लगाते हो या पूरा कुड़ेद कुड़ेद के? आराम से। आराम से। तो वही फीलिंग यहाँ पे देना है। जो फीलिंग आप अपने चेहरे पे देते हो उससे हल्की सी प्रेशर, ना कि कुड़ेतने वाली, हल्की सी प्रेशर आपको देनी है। तो हर एक खांचे में क्या होगा, पीपीडी घुस जाएगा, फील हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। समझ गए? ओके। जी सर। यस सर। ओके। इसको आगे से ऐसे पीछे की तरफ हम इसको इस तरह से खींच देंगे। तो जिसमें जितना जाना होगा वो चला जाएगा। चला देखो, जाएगा। जिसमें जितना भरना होगा वो भरा जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ब्लेड को पीछे रख के आगे करेंगे, पीछे रख करके आगे खींचेंगे, थोड़ा हल्का सा प्रेशर बना के। तो ये भाई साहब क्लीन भी हो जाएगा। हुआ? जी सर। हाँ अप्लाई भी सर। हो जी। गया, क्लीन भी हो गया। जैसे आप अपना चेहरा पे ब्लेड चलाते हो दाढ़ी बनाने के लिए, तो क्लीन भी हो जाता है और बाल भी कट जाती है, फ्रेश भी हो जाता है। आई बात समझ में? वही काम यहाँ पे हो गया। अब हम लेंगे बैंड ट्विजर। कौन सा ट्विजर? बनते सर। बैंड ट्विजर। ये देखो, टेढ़े वाली ट्विजर, ये टेढ़ा वाला ट्विजर लेंगे। अब हम हाथ को चेंज करेंगे। ये ट्विजर को छोटे कैमरा में देखना, हमने यहाँ पे साइड में रख दिया ट्विजर को। अब हम उसी तरह से दो फिंगर दाहिने हाथ की इस पे रखेंगे और बायां हाथ हमारा फ्री हो गया। अब बाएं हाथ में हम फिर से ट्विजर उठा लेंगे और इस ट्विजर को हम आईसी के दोनों तरफ इस तरह से रख देंगे। कोई दिक्कत है समझने में? समझिए। नहीं सर। नो सर। ठीक है। हमारा क्या है यहाँ पे, आराम से आईसी पकड़ में आ गई ट्विजर की मदद से। अब एसएमडी की टेम्परेचर हम कितना रखेंगे, 280 290। आराम से यहाँ एसएमडी ला करके छोड़ देंगे। कोई एकदम टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिएगा, हम देख भी नहीं रहे हैं, हम उधर अपना एलसीडी में देख रहे हैं। देखिए बॉल बनी जी आराम सर। से। जी सर। कोई दिक्कत है बॉल बनने में? नहीं सर। परफेक्ट। है? आप लोग कहते हो सर बॉल खोलने लगता है, सर बॉल्स बाहर निकल जाता है, सर आपस में चिपक जाता है। कोई समस्या हुआ? नहीं सर। एकदम आसान, एकदम आसान। मतलब इसको आसान बनाने के लिए जो स्टेप्स है वो स्टेप्स आपको पूरी करनी होगी। पीपीडी ड्राई रखना है, आईसी का सरफेस क्लीन होना चाहिए, आईसी को हम टिश्यू पेपर पे रखते हैं, स्टेंसिल उसके ऊपर रखते हैं, स्टेंसिल हिलना नहीं चाहिए, कुछ नहीं हिलेगा। बस प्रैक्टिस एक दो बार करिए जो आज मैंने बताया इस मामले को, इस चीजों को। अब हमारा आईसी बॉल बन गया। अब हम स्टेंसिल को उठाएंगे
तो आपको लगेगा कि आईसी सर इसमें चिपका हुआ है, इसको कैसे निकालेंगे, आईसी चिपकी हुई सर कैसे बाहर आएगा। तो कोई दिक्कत नहीं, हल्की सी पीछे से उंगली देंगे, आईसी देखिए बाहर, हल्का सा पीछे से ऐसे सपोर्ट दे करके आईसी के जिधर पीपीडी आपने अप्लाई किया था और दूसरे तरफ से आईसी को बाहर निकाल लेंगे। हमारा आईसी देखिए यहाँ से बिल्कुल बाहर निकल गया। अब हम ब्रश लेंगे, ठीक है, अब हम यहाँ से ब्रश लेंगे, आईसी को हल्की सी सपोर्ट से पकड़ लेंगे, ठीक है। अब इस आईसी को देखिए हमने ब्रश मार के क्लीन कर दिया। जब ये आईसी क्लीन होगी तो हमें दिखेगी इसका एक एक बॉल्स किस तरह से बना है। थोड़ा सा इसको सूखने देंगे। चलिए अब ध्यान से देखिए इसका बॉल किस तरह से बना है। एक एक बॉल परफेक्ट है जैसा होना चाहिए, एकदम सेम सेम साइज में। ध्यान से मिलाइए। ओके, हमको वो बीच वाले पैड से मतलब नहीं है, जो बीच में जो 9 खटाल है ना, चौली चौली वाली 9 खटाल, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। बीच वाले से हमको मतलब है साइड वाले जितने भी प्रिंट्स बनी हुई है, हमको साइड वाले से मतलब है। जी। जी सर। अब देखिए आईटी बिल्कुल परफेक्ट है आपका, एक एक बॉल मस्त है। बीच के जो 9 खटाल है उससे हमको कोई उतना मतलब नहीं है। हमको मतलब है सिर्फ साइड वाले चारों एरिया से। तो साइड वाला चारों एरिया हमारा परफेक्ट है। अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से साइड कर देंगे। अब हम आ जाएंगे मदरबोर्ड पे, ठीक है। अब हम बोर्ड पे आ गए। अब हम इसको क्या करेंगे, क्लीन करेंगे। अब आप बोलिएगा कि सर पहले इसको क्यों नहीं क्लीन किए, है ना। तो देखिए रोजिन क्या होता है ना, सूखने के बाद एक ठोस लेयर बन जाती है आपके आईसी के पैड के ऊपर। और ये ठोस लेयर बन जाने से क्या होता है कि नीचे का जो पैड है वो काला नहीं पड़ता है, उसमें कार्बन नहीं आती है, ऑक्सीडाइजेशन नहीं आती है। इस वजह से हम इसको रोजिन लगा हुआ ही फिलहाल छोड़ देते हैं। अब हम इसको क्या करेंगे, हल्की सी कॉटन लेंगे और उस कॉटन को लिक्विड में भिगा लेंगे और इस एरिया को हम अब सफाई कर लेंगे। अब हम इस एरिया को यहाँ से क्लीन कर लेंगे। ये पेट्रोल से भी साफ हो सकता है सर? बिल्कुल बिल्कुल, पेट्रोल से भी साफ हो सकता है, थिनर से भी साफ हो सकता है। ठीक है, अब ये यहाँ से निकल गया। अब आप इसको और फ्रेश करना चाहते हैं तो हल्का सा ब्रश पे लिक्विड ले लीजिए और यहाँ से इसको अच्छे से ब्रश मार के क्लीन कर दीजिए। यहाँ से जो भी गंदगी वंदगी होगी सब यहाँ से आपकी बाहर निकल जाएगी। ओके, अब आप यहाँ पे देखिए कि आपका जो सरफेस है वो बिल्कुल फ्रेश है, यहाँ पे कोई भी गंदगी वगैरह नहीं है। ठीक है, देखिए बिल्कुल फ्रेश है आपका सरफेस, एकदम चकाचक। जी सर। जितनी सर ये अच्छी, बीच में, सर ये बीच में ग्राउंड है सर, ये बीच में टोटल पूरे। टोटल ग्राउंड है बीच का। अच्छा। अब हमारा क्या है, एरिया बिल्कुल एकदम सरफेस क्लीन है। अब हमें लेनी है हल्की सी व्हाइट फ्लक्स, जिस फ्लक्स से हमें आईसी को लगाना होता है। बस हल्की सी फ्लक्स इस पे अप्लाई कर देंगे, बहुत ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। क- कौन सा मॉडल फ्लक्स है सर? मैकेनिक का UV559, मैकेनिक का UV559 फ्लक्स। ठीक है, अब हम ले लेंगे आईसी, जो आईसी आपने बॉल्स बनाया उस आईसी को ले लेंगे और उसके नोज मार्क के अकॉर्डिंग, कि नोज मार्क इसका किधर होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम इसको अच्छे से अलाइनमेंट कर लेंगे। अलाइनमेंट मतलब अच्छे से इसको हम इसके अकॉर्डिंग मिला लेंगे। ठीक है,
ओके सर। इसको आराम से अच्छे से अलाइनमेंट कर लीजिए। ये जब अलाइनमेंट हो जाए तो अपने एसएमडी का टेम्परेचर हमें 270 280 पे रखनी है, क्योंकि इसका पीपीडी हमने कितना यूज किया था रिवॉल्विंग के लिए 183। तो हम इसको 283 का टेम्परेचर रखेंगे, 280 से 290 के बीच का टेम्परेचर, एयर कितना रखना है सर? 3 का। ओके। सर जब आईसी रिवोल्ट किया था सब तब ईयर कितना रखे थे सर? 3 का। ओके सर। ये कैसे पता चलेगा सर कि मेरा आईसी फिटिंग बैठ गया है? इसके चारों साइड का आप लेग पे ध्यान दीजिए, चारों साइड का लेग एकदम चांदी की तरह चमकेगा और जैसे जैसे ठंडा होगा वो लॉक हो जाएगा, समझे? जी सर। अब इसको थोड़ा ठंडा होने देते हैं, क्लीन करते हैं और एक एक पॉइंट को एक बार बारीकी से जूम करके देखते हैं। क्लीन करने के लिए शुरू में कॉटन का ही इस्तेमाल किया कीजिए, क्योंकि कॉटन में क्या खासियत होता है कि जितने भी पेस्ट वेस्ट होता है ना वो कॉटन में चिपक करके बाहर आ जाती है। लेकिन जब आप डायरेक्टली ब्रश चलाते हैं किसी भी चीजों पे तो वो क्या होता है, ब्रश के माध्यम से आपके बोर्ड में हर तरफ फैल जाता है। तो अगर फैलने से रोकना है तो आप अपना जो सफाई है वो कॉटन के माध्यम से किया कीजिए। अब देखिए बिल्कुल फ्रेश हो गया, हुआ फ्रेश। जी सर। ठीक है, अब आप इसको इस तरह से चेक कीजिए, ऐसे यहाँ चेक कीजिए। देखिए एक एक पॉइंट्स आपको दिखाई दे रहा है, ध्यान दीजिए। देखिए एक एक पॉइंट्स आपको दिख रहा है, कनेक्टिविटी वाला पॉइंट्स। यस। ठीक है, इसी तरह से दूसरे साइड भी आप देखिएगा, देखिए एक एक पॉइंट्स दिखाई दे रहा है। जी सर। ठीक है, जैसा था कंपनी का लगा हुआ वैसा ही है, कोई डिफरेंट है? जैसा था वैसा ही है। ठीक है, सेम इसी तरह से। तो यही प्रोसेस है लेग ऐसी पे काम करने का। ये नोज मार्क जो है सर, जिस तरफ से था उसी तरफ से लगाना है? तो घुमा के लगाइएगा तो होगा। ये तो बहुत कॉमन सा चीज है कि जिस तरफ से इसका नोज मार्क पहले था उसी तरफ से आपको ऐसी लगानी है, किसी भी साइड से आप लगाइएगा नहीं काम करेगा, समझे? उल्टा हो जाएगा। उल्टा हो जाएगा। चलिए, तो अभी के लिए बस इतना ही। शुभ रात्रि, कल प्रैक्टिस कीजिएगा इसको। सर ठीक है, मेरा एक क्वेश्चन। हाँ सर बोलिए। आपस में बॉल जुड़ जाएंगे सर, क्या हो जाएगा सर? आपस में बॉल जुड़ जाएंगी तो क्या होगा सर? आपस में बॉल नहीं जुड़ती है। आपस में बॉल तभी जुड़ जाती है जब आप मानो डिसोल्डर वायर चलाते हैं और दो लेग के बीच में जो लेयर होता है मास्किंग वो छिल जाती है, तभी बॉल जुड़ जाती है। तो वो भी हम आगे कवर करेंगे जब हम आईसी आगे बढ़ेंगे ना पैड पे, तो आगे वो सब चीजें हैं कि मानो उखड़ गई, मानो जुड़ गई, तो उन सभी चीजों को कैसे रिकवर करेंगे। ठीक है, जी जी सर। हाँ। सर ब्लैक पेस्टेड आईसी सर 350 में खोलने में तो दिक्कत नहीं है सर? सीपीयू ईएमएमसी वगैरह डिपेंड करता है एसएमडी कौन सी है। अगर एसएमडी अच्छी है तो 350 देने की जरूरत नहीं पड़ती है, उससे कम में मिल 857 DW प्लस है सर। 350 ज्यादा हो गया, उतना में आईसी बिगड़ सकती है। लेकिन सर एक चीज हम देखिए 320 टेम्परेचर पे सर वो टाइम भी ज्यादा लेता है और प्रिंट भी डैमेज ज्यादा होता है।
नहीं नहीं, बात वो नहीं है, बात ये है कि 320 की टेम्परेचर पे जब आप काम करते हैं तो मदरबोर्ड के नीचे आप टिश्यू पेपर रखते हैं। एकदम 100% सर, 100%। ओके, और जो पीसीबी स्टैंड का जो लॉक होता है वो कहीं आईसी के आसपास किनारे नहीं सर, किनारे, बोर्ड को किनारे रखते हैं। चलिए तब ठीक है, तो आप 320 पे नहीं निकल रहा है तो 330 रखिए, 335 रखिए, क्योंकि 350 जो होता है ना वो थोड़ा ओवर होने लगता है। कहेगी सर आज 350 पे निकाले 2-3 आईसी, बहुत प्रेम से निकला और कोई भी प्रिंट डैमेज नहीं हुआ सर, सीपीयू और इसका एमएमसी का। कोई बात नहीं, अभी थोड़ा ठंड ज्यादा है, जैसे ही मौसम थोड़ा हाँ चेंज हाँ, होगा ना तो ये हो 300 सकता है, राइट राइट सर, ये हो सकता है, वेदर हाँ इन्फेक्शन है ये सब। हाँ, वेदर का रहता है थोड़ा सा। जी जी, तो ठंड तो काफी है सर, राइट राइट। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू, गुड नाइट सर, गुड नाइट। ओके एवरीवन, गुड नाइट। नहीं सर, गुड नाइट सर। कल आप लोग लेग ऐसी बना करके ग्रुप में डालिएगा, ठीक है? ओके सर। ओके ओके ओके।